थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन का खतरा बढ़ गया है। हमें क्या लेना देना, थाईलैंड में बढ़ गया है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं लेना देना तो आपके लिए हमने इस सेशन में इंडिया की भी पूरी जानकारी डाली है, लेकिन फिलहाल थाईलैंड की जानकारी जान लीजिए। आइए जानते हैं साथियों, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई जानकारी है, ये आपको जानना जरूरी है और आपको एक बहुत जरूरी जानकारी व्यवहारिक तौर पर पता हो, इसलिए मैं पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो ये धागा सा आपको दिखाई दे रहा है, थ्रेड सा, ये पता है ये क्या है? जो एक डंडा सा रखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा बाल है। पता है आपको इस बाल की विड्थ कितनी है, मोटाई कितनी है? 70 माइक्रोन तक। 70 माइक्रोन मोटा हमारा यह है बाल है। हम बाल को अपनी आंखों से देख पाते हैं। बजरी का कण देखा है जो बीच पर मिलता है, या फिर जो नदी नाले में अपन जो घर बनाते हैं, बजरी का जो कण होता है वो 90 माइक्रोन का होता है, बाल से भी थोड़ा मोटा होता है वो। ठीक है, ये कण हम समझते हैं कि ये दिख गया तो सारी बातें समझ में आ गई। आपको पता है जब ये 70 माइक्रोन का है, ये 90 माइक्रोन का है, तो इससे 40 गुना कम 2.5 माइक्रोन होता है। समझ रहे हैं आप? बजरी से 40 गुना कम 70, ये 2.5 माइक्रोन होता है। PM 2.5 जिसे आप कहते हैं। बोले फिर ये क्या होता है? मैंने कहा वही जिसकी वजह से दिल्ली के रहने वाले लोगों की औसत उम्र 10 साल कम हो गई है। शुभ शुभ बोलिए, क्या बोल रहे हो सुबह सुबह? मैंने कहा हां, जिसकी वजह से दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई है। ये कैसे? लखनऊ में रहने वाले लोगों की उम्र 9.5 साल कम हो गई है। इंडिया में रहने वाले 65% लोगों की औसत उम्र 5 साल कम हो गई है। ये वो है मेरे प्यारे साथियों, हमारी हवा में इतना पॉल्यूशन है, हमारी आंखों से जो दाने दिखाई नहीं देते, विचार करें इस प्रकार के दानों को, 9 PM 2.5 को हमारी नाक के अंदर बनी हुई जो नाक के बाल हैं या गले की खराश है वो रोक नहीं पाती। ये सीधे फेफड़ों तक पहुंचते हैं और वहां से हमारे नर्वस सिस्टम तक, हमारी शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं वहां तक पहुंचते हैं। और तो और वहीं पर ये क्लॉटिंग का, अस्थमा का, हार्ट अटैक का, तमाम बीमारियों का, कैंसर का कारण बनते हैं। आ रही है बात समझ में? लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम जिंदा मक्खी नहीं निकल सकते, मरी मक्खी से हमें क्या फर्क पड़ता है। हां, इसी कारण से हमारा कभी इसके प्रति ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? अरे दिखता थोड़ी है ये, खुली हवा में सांस ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? न्यूज है थाईलैंड की। लास्ट एक सप्ताह में इस PM 2.5 के कारण 2 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। मजाक है क्या? 2 लाख लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। चियांग माई चौक वर्ल्ड का वर्स्ट एयर पॉल्यूशन वाला एरिया बना है थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में। मोर देन 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो यहां पर बीमार हो गए हैं एयर पॉल्यूशन के कारण। आ रही है बात समझ में? बड़ी चिंता की बात है। इसीलिए आज का ये सेशन हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पहला चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 लाख लोग बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए हैं। ये लोग, क्योंकि अब देखिए बैंकॉक घूमने बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत प्यारी नेचुरल डेस्टिनेशन है ना। तो जब लोग घूमने जाते हैं, जैसे गोवा को लेकर के लोगों के मन में होता है ना कि वहां पे साहब जाएगा कोई व्यक्ति तो शराब ही पिएगा, ऐसा नहीं है। गोवा नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल जगह है और मेरा खूब जाना हुआ है वहां पे, मैं एक बूंद शराब नहीं पीता। ऐसे ही थाईलैंड को लेकर के मन में कई तरह की, क्योंकि पिक्चरों में इसको इस तरह से दिखाया गया कि अय्याशी की जगह है ना, लोग शराब और शबाब के लिए वहां जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लेकिन जब टूरिस्ट बड़ी मात्रा में यहां पहुंचता है, घूमने जाता है, तो यहां पर इंडस्ट्रीज, व्हीकल से निकलने वाला, खेतों से जलाई जाने वाली पराली, जैसे आपके इंडिया में अपने यहाँ पे आती है, दिल्ली में आती है, इनकी वजह से यहां के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2 लाख लोग एक हफ्ते में हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। कहां पर है ये? तो देखिए, अगर हम इंडिया से उत्तर पूर्व की तरफ चलें तो हमें दिखाई देता है आसियान देशों का इस एरिया। यहां पर हमको दिखाई देता है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो है, इस थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये रहा। और आज की चर्चा जो है वो इसी बैंकॉक से जुड़ी हुई है। ठीक है, आइए, तो अब हुआ क्या है?
थाईलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी करके जो कोरोना के समय पर हम सब ने मास्क लगाया था, वो मास्क लगाने की एडवाइजरी, दैट इज N75 की एडवाइजरी जारी की है और घरों से बच्चों और महिलाओं को ना निकलने की हिदायत दी गई है कि वो घर से ना निकले। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस प्रकार की जानकारी यहां पर दी है। ठीक है, तो कितना खतरा बढ़ गया। बैंकॉक अथॉरिटी ने जनवरी से ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी थी। जनवरी से वर्क फ्रॉम होम, आप सोच सकते हैं, कमरों के अंदर, स्कूलों के अंदर नो डस्ट रूम बनाए जा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं। हालांकि स्कूल बंद नहीं है, लेकिन लोगों को पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है। क्या कारण हो रहा है? PM 2.5 के कारण ऐसा काम चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात माने तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार यहां का जो पॉल्यूशन स्तर है, दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हैं उनमें नंबर 1 पर पाकिस्तान का लाहौर दिखा रहा है। आज की डेट में 13 मार्च को हमने ये आंकड़ा रिकॉर्ड किया है आपके लिए, 13 मार्च 2023 का ये रहा, देखिए, है ना। इसमें सबसे पहले नंबर पर चल रहा है लाहौर, उसके बाद नंबर 2 पर है दिल्ली, फिर काठमांडू, मुंबई, कोलकाता और ये चियांग मई, यही वही बैंकॉक। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं भारत और भारत के करीबी क्षेत्रों के अंदर कितना जबरदस्त तरीके से पॉल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर सिटी वाइज दिखाया जा रहा है। क्लियर है? एयर पॉल्यूशन का सेहत पर असर क्या होगा? असर यह होगा, हृदय रोग बढ़ जाएंगे, फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, उम्र घट रही है। भारत में औसत 5 साल उम्र लोगों की घट चुकी है इसके कारण। आप इससे अंदाजा लगाओ, यदि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार रहता है ना, तो उसकी औसत उम्र में 1.8 साल की कमी आती है जीवन पर्यंत में। जीवन पर्यंत इतना कम जीता है वो, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से 5 साल लोग कम जी रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह पर रहने वाला व्यक्ति 10 साल औसत अपनी उम्र से कम जिएगा, ये आंकड़ा है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो, या हृदय और फेफड़े के जो रोगी हैं वो, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं वो पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक वाले एरिया में जाने से बचें। पहले तो सुबह के समय एक्सरसाइज करें, मोबाइल से पॉल्यूशन लेवल समय समय पर चेक करते रहें कि पॉल्यूशन कैसा चल रहा है, स्मोकिंग ना करें, और डाइट में जब भोजन करें तो विटामिन सी, जो खट्टे फल हैं या खट्टी सब्जियां जो हैं, खट्टे जो रस के पदार्थ हैं, उनको आप विटामिन सी को कंज्यूम करें। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर निम्न प्रकार के लेवल होते हैं, 6 श्रेणियां होती हैं: अच्छा, संतोषजनक, मध्यम प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। इन लेवल्स के आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहां रहते हैं। दिल्ली जो है वो गंभीर परेशानियों में शामिल रहती है या बहुत खराब में कभी शामिल रहती है। ठीक है, भारत ने एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी सूचकांक निकालना शुरू किया था। 2014 में किया था। भारत की एयर क्वालिटी को हमने यूएस की एयर क्वालिटी के ही पैमानों पर सेट किया हुआ है। WHO 1957 से वायु प्रदूषण के आंकड़े साझा कर रहा है। ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, सीवियर, वेरी पुअर, ये जितने भी हैं, इनमें बैंकॉक अभी पुअर पे चल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर जो पैमाने नापे जाते हैं उनमें PM 2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन और लेड को नापा जाता है। ठीक है साहब, बैंकॉक के अंदर इस समय जो पुअर क्वालिटी है बैंकॉक में वो 31 पर चल रही है। यानी इसको कहां पर रखा गया? पुअर को प्योर में रखा गया है। यहां पर ये जो 2.5 की जो क्वालिटी है वो प्रति मीटर क्यूब 31 माइक्रोन पाई गई है। किसकी मतलब मात्रा? PM 2.5 की। दिल्ली में इसकी आज भी मात्रा 58 चल रही है। बस हमारे अंदर थोड़ा क्या है, शायद इम्यूनिटी ज्यादा है या फिर हमको पता नहीं है कि हम बीमार हैं, तो हम काम करते रहते हैं। दिल्ली में हमारे लोग, जब बैंकॉक में 2 लाख लोग एडमिट हो चुके हैं, टेक्निकली दिल्ली में भी एडमिट हो चुके होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अरे हम बीमार नहीं हैं। बस फर्क इतना ही है। ये दिल्ली का आंकड़ा है। भारत में एयर पॉल्यूशन के आप हालात देख सकते हैं, क्या हालात मचे हुए हैं। ठीक है साहब, वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि 35 भारत के शहर दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से हैं। यह है कहानी साहब। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो चीज बैंकॉक में अभी 30 चल रही है वो दिल्ली में 58.1 माइक्रोन प्रति मीटर क्यूब चल रही है। आंकड़े हैं, ये हैं। स्वस्थ रहें, बस हमारी तो आपसे इतनी सी सिफारिश है। एयर पॉल्यूशन के प्रमुख स्रोत हैं क्या क्या, अगर हम निबंधात्मक रूप से चर्चा करें? शहरीकरण है, फॉसिल फ्यूल का जलना है, औद्योगिक उत्सर्जन है, एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज हैं, और क्लाइमेट चेंज है। अब किस चीज से बचें? विकसित विकासशील राष्ट्र है, इन सबसे ही बचना हमारी मजबूरी है। अब आप कहेंगे सर पॉल्यूशन तो वेस्टर्न वर्ल्ड का चोचला है, हम क्यों इसमें उलझें? ठीक बात है, तो आपकी अपनी परेशानी है, उम्र आपकी कम हो रही है, इससे किसी और को क्या लेना देना है। ठीक है।